वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में इनका बन रहा है आयुष्मान गोल्डन कार्ड, 5 लाख तक मिलेगा फ्री इलाज। श्रम विभाग में पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनना शुरू हो गया है। अब इन मजदूरों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत इन सभी निर्माण श्रमिकों का गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा, जिससे वो अपने परिवार के सदस्यों का सरकारी के अलावा चुने हुए निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि गोल्डन कार्ड बनाए जाने का कार्य अभियान के तौर पर शुरू किया गया है। गोल्डन कार्ड बन जाने पर निर्माण श्रमिक 5 लाख रुपए तक इलाज सालाना करा सकेंगे। कई गंभीर बीमारियों का इलाज निःशुल्क होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों का ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। 5 अगस्त को जारी होगा यूपी बीएड जी रिजल्ट। शासन की ओर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी इस बार महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दी गई। शासन के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने दिए गए शेड्यूल के तहत आवेदन लेने से लेकर प्रश्न पत्र डाउनलोड व शांतिपूर्ण निष्पक्ष परीक्षा कराई। विश्वविद्यालय पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक ही 5 अगस्त को परीक्षा परिणाम जारी करेगा। खुशखबरी, यूपी बोर्ड ने 1 करोड़ स्टूडेंट्स के सिलेबस को लेकर लिया ये फैसला। यूपी बोर्ड ने लगातार तीसरे साल कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को 70% पाठ्यक्रम पढ़ाने का निर्णय लिया। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 2022-23 सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम अपलोड किया उसमें सभी विषयों में 30% की कटौती बरकरार रखी है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना के चलते 2 साल नियमित पढ़ाई न होने के कारण छात्र छात्राएं मानसिक रूप से दबाव में हैं। इस साल बोर्ड परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षा और मूल्यांकन के कारण भी तकरीबन 2 महीने स्कूल्स में पढ़ाई प्रभावित रही। 2 साल बाद स्कूल्स में लौटे बच्चों को अच्छा माहौल देने और उनके समग्र विकास के उद्देश्य से इस साल भी 70% पाठ्यक्रम ही रखा गया। रोडवेज बसों में लाई गई शराब तो चालक परिचालक पर होगी रिपोर्ट। दिल्ली बदायूं रोड पर शराब तस्करी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। इसके तहत डीएम दीपा रंजन ने एआरएम को एक पत्र लिखा। अगर रोडवेज बसों में दिल्ली से शराब लाई गई तो उसके जिम्मेदार चालक परिचालक होंगे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आबकारी विभाग पिछले 1 माह से दिल्ली से आने वाले वाहनों में चेकिंग अभियान चला रहा है। अब तक रोडवेज व निजी वाहनों में दिल्ली से शराब लाने वाले 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी के शहर में चल सकती है लाइट मेट्रो। इन 10 जगहों पर बनेंगे स्टॉपेज। बरेली वालों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लाइट मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने की उम्मीद है। बरेली में लाइट मेट्रो रेल परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए लखनऊ से रेलवे की राइट्स टीम ने बीडी और नगर निगम अधिकारियों के साथ मंथन किया। अफसरों ने पहले फेज में एयरपोर्ट से पीलीभीत रोड होते हुए सैटेलाइट से बरेली जंक्शन तक 20 किलोमीटर लंबे रूट पर मुहर लगाई है। गति शक्ति योजना से मिलेगी लॉजिस्टिक हब को रफ्तार, रेल मार्ग से भी जुड़ेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ग्रेटर नोएडा में 3 बड़ी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। इसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप, दूसरा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब व तीसरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है। ये परियोजनाएं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड की निगरानी में पूरी की जा रही हैं। इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना से जोड़ा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार 850 करोड़ रुपए देगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप 750 एकड़ में विकसित हो रही है। अगर मेडिकल परीक्षण में दिखाई पड़े ये लक्षण तो नहीं ले पाएंगे नौकरी। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती के अंतर्गत मेडिकल परीक्षा के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को निश्चित तौर पर असफल घोषित कर दिया जाएगा जिसमें कैंसर, ब्लड कैंसर, उच्च स्तर की डायबिटीज, फ्लैट फुट, नॉक्स नी जैसे आदि गंभीर रोगों के लक्षण पाए जाएंगे या पुष्टि होगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों को दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष भी नहीं होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी किसी भी ऐसी बीमारी से ग्रसित ना हो जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने में कठिनाई हो। यूपीपीटी के फॉर्म में 3 अगस्त तक कर सकेंगे बदलाव। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा राज्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आयोग की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर इस भर्ती पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले बुधवार 27 जुलाई को बंद की जानी थी, लेकिन इसे विस्तारित कर दिया गया है। अब 31 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं उम्मीदवार 3 अगस्त तक आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। त्योहार पर गड़बड़ी और अफवाह फैलाई तो होगी कड़ी कार्रवाई। इंटरनेट मीडिया पर भी रहेगी नजर।
श्रावण मास, मुहर्रम, रक्षाबंधन एवं राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर कानून व्यवस्था, भाईचारा व सौहार्द बनाए रखने को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें डीएम इंद्र विक्रम सिंह व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने राष्ट्रीय पर्व व त्योहार सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने व किसी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। कहा कि इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक पोस्ट व अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 15 अगस्त तक घर घर ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा फहराने की अपील की। मुजफ्फरनगर में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, 10 बेड किए आरक्षित। मंकी पॉक्स के मामले केरल के बाद दिल्ली तक पहुंच गए हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर वैसी ही तैयारी की जैसी कोविड को लेकर की थी। जनपद के समस्त ब्लॉक में एडवाइजरी जारी कर दी गई कि यदि कोई भी मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलता है तो तुरंत इसकी सूचना विभाग को दें। जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित किए गए। मेरठ में तिरंगे के रंग में बनेंगे प्रवेश द्वार, लगेंगे सेल्फी पॉइंट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। मेरठ के प्रमुख चौराहों को तिरंगे के रंग में प्रवेश द्वार के रूप में बनाया जाएगा। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे जिससे आम जन आजादी के 75वें वर्ष का आनंद ले सकें। इसके लिए तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। शहर में नगर निगम और गांव में पंचायती राज विभाग को अभियान को सफल करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिससे शासन के द्वारा प्राथमिकता में शामिल अभियान को सफल बनाया जा सके। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अब इलेक्ट्रिक टैक्सी से ले पाएंगे झांसी दर्शन का आनंद। अगर आप झांसी घूमना चाहते हैं लेकिन बस और ऑटो में धूल नहीं फांकना चाहते तो नगर निगम आपके लिए इसका समाधान लेकर आया है। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा शुरू की। ये इलेक्ट्रिक टैक्सी यात्रियों को झांसी के तमाम पर्यटन स्थलों की यात्रा कराएगी और उसके इतिहास के बारे में भी आपको वहां पहुंचने से पहले टैक्सी में ही पता चल जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा अलग पैकेज भी तैयार कर लिए गए। नगर निगम के द्वारा कुल 5 इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू की गई हैं। इनकी बुकिंग स्मार्ट सिटी की वेबसाइट या स्मार्ट सिटी के ऐप से कराई जा सकती है। कुपोषण मिटाने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद ले रहे हैं अधिकारी। फिरोजाबाद में कुपोषण मिटाने के लिए जनप्रतिनिधि, जिले के अधिकारी आगे आ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र और अति कुपोषित बच्चों को गोद ले रहे हैं। उनके द्वारा बच्चों को आवश्यक सुविधाएं और कुपोषित बच्चों के लिए पर्याप्त पुष्टाहार उपलब्ध कराएंगे। अधिकारियों की मंशा है कि जिले भर से कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। योगी सरकार ने जारी की समायोजन और तबादले की नीति। कब से होगा शिक्षकों का जिले के अंदर ट्रांसफर? सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूल्स के शिक्षकों का जिलों के अंदर तबादला समायोजन ऑनलाइन किया जाएगा। समायोजन के लिए अध्यापकों को 25 स्कूल्स का विकल्प देना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने समायोजन तबादले नीति जारी कर दी। 10 दिन के अंदर इसका पोर्टल खोल दिया जाएगा। तबादले में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिन शिक्षकों के रिटायर होने के 2 साल बचे हैं उन्हें समायोजन प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। हालांकि वे चाहे तो आवेदन कर सकेंगे। यदि सरप्लस शिक्षकों में दिव्यांग, असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित एकल अभिभावक हैं तो उन्हें छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया जाएगा। कानपुर में घाटों पर बड़ा जलस्तर, गंगा बैराज के सारे गेट खोले। भारी बारिश के बाद अलर्ट। सावन के महीने में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। जहां बारिश से होने वाली गर्मी और उमस से लोगों को पूरी तरह से राहत मिली, वहीं गंगा में भी पानी का स्तर बढ़ रहा है। कई घाटों पर गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके बाद घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई। गंगा का जल स्तर फिर से बढ़ने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर गंगा पर ज्यादा पड़ा। फिलहाल बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए। हरिद्वार और नरौरा से भारी मात्रा में पानी आने की सूचना को लेकर सिंचाई विभाग के अफसर अलर्ट मोड पर हैं। अयोध्या में देसी विदेशी पक्षी करेंगे भगवान राम के भजन। पक्षी विहार में फिर लौटेगी रौनक। भगवान राम की माने जाने वाली अयोध्या नगरी आने वाले कुछ दिनों में ऐसी बनने जा रही है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का गुणगान सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी भी करेंगे। राम जन्मभूमि से 20 किलोमीटर दूर समदा झील को फिर से विकसित किया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर देश विदेश से पक्षी आकर भगवान राम का भजन कीर्तन किया करते थे। एक अंतराल के प्रवास के बाद चले जाया करते थे। वक्त के साथ साथ ये जगह बिगड़ती चली गई और समदा झील सूखने लगी। धीरे धीरे लोगों ने झील की जगह पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। जौनपुर में अखिलेश यादव बोले, उद्योगपतियों के सहारे आगे बढ़ रही भाजपा। अग्निवीर योजना युवाओं के साथ धोखा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को गरीबी विरोधी सरकार बताया। कहा कि ये देश की पहली ऐसी सरकार है जो दूध दही पर भी टैक्स लगा रही है। ये उद्यमियों की सरकार है और केवल उद्योगपतियों के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना का विरोध करने में जो जेल गए उनकी बात सदन में उठाएंगे और फर्जी मुकदमों को वापस लेने की बात उठाई जाएगी।
राशन कार्ड धारकों पर टूटा दुखों का पहाड़। अब अवैध लोगों को नहीं मिलेगा गेहूं, चावल, चीनी और तेल। उत्तर प्रदेश सरकार एक सर्वे करने जा रही है। इस सर्वे के तहत राशन कार्ड होल्डर कितना राशन ले रहे हैं, वो राशन लेने के पात्र हैं भी या नहीं, इन्हीं सब प्रश्न के साथ उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा सर्वे करने जा रही है। आपको बता दें कि साल 2011 जनगणना के बाद ये सर्वे कभी नहीं हुआ। इसके चलते कई पात्र लोग भी सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। ये सर्वे होने के बाद अवैध राशन वितरण बंद हो जाएगा। बच्चे की मौत के बाद उठी कुत्तों की नसबंदी की मांग। मेयर साहब, कुत्तों का रजिस्ट्रेशन बाद में करिए, लेकिन पहले सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों की नसबंदी करा दीजिए ताकि कुत्तों के काटने की घटनाएं और ना हो। कुछ कीजिए। मूक बधिर बच्ची गुंजन की कुत्तों के काटने के कारण सेप्टिक से हुई मौत के बाद आगरा के लोगों ने सोशल मीडिया पर भावुक होकर इस तरह की अपील की है। एक साल में ही शहर के 1.40 लाख लोग कुत्तों के काटने के कारण रेबीज का इंजेक्शन लगवा चुके हैं। ये जिला अस्पताल के आंकड़े हैं। प्राइवेट इंजेक्शन की संख्या इससे अलग है। मुसलमानों ने भी मन बना लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मौलाना तौकीर रजा का बयान। बरेली में आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर रजा ने अपने बयान से सियासी खलबली मचा दी। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि इस बार मुसलमानों ने भी ठान लिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, मायावती चाहती हैं कि पीएम बन जाएं। सीतापुर जिले में बनेंगे 6 नए थाने। बढ़ती आबादी व अपराध को ध्यान में रखते हुए सीतापुर जिले में 6 नए थाने बनने जा रहे हैं। इससे लंबे समय से थानों की संख्या में इजाफा करने की मांग पूरी होने की उम्मीद जग गई। इन थानों के लिए डीएम ने भूमि आवंटित कर दी है। एसपी घुले सुशील चंद्र भान के प्रयास से 6 थाने नए बनाए जाने की शासन से हरी झंडी मिल गई है। गाजियाबाद में कटे पेड़ों की भरपाई करेगा ललितपुर, लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। गाजियाबाद में निर्माणाधीन कांवड़ मार्ग के दौरान 1 लाख पेड़ों के कटने से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई ललितपुर करेगा। ललितपुर में कुल 225.23 हेक्टेयर जमीन पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने 4 ग्राम पंचायतों में जमीन का चयन कर लिया। मेरठ कमिश्नर का पत्र मिलने के बाद डीएम ने वन विभाग को पौधे लगाने के निर्देश दिए, जबकि पौधे लोक निर्माण विभाग मुहैया कराएगा। गाजियाबाद में भी संपत्ति खरीदना होगा और भी महंगा। सर्कल रेट 22% तक बढ़ाने की तैयारी। जिले में 6 साल बाद सर्कल रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी हो गई है। प्रस्तावित सर्कल रेट की सूची जिला प्रशासन द्वारा सभी तहसीलों में सब रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहर और कलेक्ट्रेट में चस्पा करवा दी है। इस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। अब ट्रेन में महिलाओं को हर हाल में मिलेगी कंफर्म सीट। रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। रेलवे ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। अब ट्रेन में महिलाओं को सीट के लिए परेशान नहीं होना होगा। रेल मंत्री ने महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया। जिस तरह से बस और मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित होती है, उसी तरह से अब भारतीय रेलवे भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगा। भारतीय रेलवे की ओर से अब लंबी दूरी की ट्रेन में भी महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। इसके साथ ही महीने के अंत तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्लान भी तैयार कर लिया जाएगा। 17 साल के हो गए तो मतदाता सूची में दर्ज कराएं नाम, जाने चुनाव आयोग की प्रक्रिया। देश में मतदान के लिए 18 साल की उम्र तय की गई है, लेकिन अब 17 साल के युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 17 साल से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। अब चुनाव को सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को इस बारे में निर्देश दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।